Hello everyone. Today we will study topic about the Indian monsoon means भारतीय मानसून के बारे में हम आज स्टडी करेंगे. So let's start. The climate of India is strongly influenced by monsoon winds. जो भारत की जलवायु है मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है. The sailors who came to India in historic times were one of the first to have noticed the phenomena of the monsoon. ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया था. They benefited from the reversal of the wind system as they came by sailing ships at the mercy of winds. पवन तंत्र की दिशा उलट जाने के कारण उन्हें लाभ हुआ चूँकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे. The Arabs who had also come to India, traders named this seasonal reversal of the wind system monsoon. अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया. The monsoons are experienced in the tropical area roughly between 20 degree north and 20 degree south. To understand the mechanism of the monsoon. मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है. The following facts are important. सो मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित फैक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है. A. The differential heating and cooling of land and water creates low pressure on the landmass of India, while the sea around experience comparatively high pressure. स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विपरीत प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है. B. The shift of the position of intertropical convergence zone ITCZ in summer over the Ganga plain. This is the equatorial through normally positioned about 5 degree north of the equator. ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है. यह विषुवतीय गर्त है जो प्रायः विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है. यह जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है इसी के बारे में बताया गया कि यह एक विषुवतीय गर्त है. ये विषुवतीय अक्षांश में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब का क्षेत्र होता है. यहीं पर उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है. यह अभिसरण क्षेत्र विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है लेकिन सूर्य की आभासी गति के साथ साथ यह उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता है जिसे हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन या शॉर्ट फॉर्म में ITCZ भी कहते हैं. इट इज़ आल्सो नाउ एज द मानसून थ्रू ड्यूरिंग द मानसून सीजन और इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है. C. The presence of the high pressure area east of Madagascar approximately at 20 degrees south over the Indian Ocean. हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है. द इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ दिस हाई प्रेशर एरिया अफेक्ट्स द इंडियन मानसून. इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है. D. The Tibetan Plateau gets intensely heated during summer, which results in strong vertical air currents and the formation of low pressure over the plateau at about 9 km above sea level. ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है. E. The movement of the westerly jet stream to the north of the Himalayas and the presence of the tropical easterly jet stream
ओवर द इंडियन पेनिसुला ड्यूरिंग समर। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का तथा भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। Apart from this, it has also been noticed that changes in the pressure conditions over the southern oceans also affect the monsoons. इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। Normally, when the tropical eastern South Pacific Ocean experiences high pressure, the tropical eastern Indian Ocean experiences low pressure. सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। बट इन सर्टेन ईयर there is a reversal in the pressure conditions and the eastern Pacific has lower pressure in comparison to the eastern Indian Ocean। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायुदाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दिस पीरियोडिक चेंज इन प्रेशर conditions is known as the southern oscillation or SO। दाब की अवस्था में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन या साउथर्न ऑसिलेशन या एसओ के नाम से जाना जाता है। द डिफरेंस इन प्रेशर ओवर ताहिती Pacific Ocean 18 degrees south upon 149 degree west and Darwin in northern Australia Indian Ocean 12 degree 30 south upon 131 degree east is computed to predict the intensity of the monsoons। डार्विन उत्तरी ऑस्ट्रेलिया जो कि हिंद महासागर के 12 डिग्री 30 दक्षिण बटे 131 डिग्री पूर्व में है तथा ताहिती जो कि प्रशांत महासागर के 18 डिग्री दक्षिण बटे 149 डिग्री पश्चिम के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। इफ द प्रेशर डिफरेंसेस वर नेगेटिव इट वुड मीन बिलो एवरेज एंड लेट मानसून। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा कि औसत से कम या देर से आने वाला मानसून। A feature connected with the SO is the El Nino phenomenon, in which a warm ocean current that flows past the Peruvian coast in place of the cold Peruvian current every 2 to 5 years। एल नीनो दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू की ठंडी जलधारा के स्थान पर 2 से 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। द चेंजेस इन प्रेशर कंडीशंस आर कनेक्टेड टू द एल नीनो, हेंस द phenomenon is referred to as ENSO। So full name is El Nino Southern Oscillation। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है, इसलिए इस घटना को एंसो या एल नीनो दक्षिण दोलन कहा जाता है। यहाँ पे एक वर्ड आया है एल नीनो। एल नीनो क्या है? एल नीनो एक ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के विकास को एल नीनो का नाम दिया गया है। एल नीनो जो है एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ होता है बच्चा तथा जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। क्योंकि यह धारा क्रिसमस के समय बहना शुरू करती है, इसलिए एल नीनो की उपस्थिति समुद्र की सतह के तापमान को बढ़ा देती है तथा उस क्षेत्र में व्यापारिक पहलुओं को शिथिल कर देती है, इसलिए इसे एल नीनो नाम दिया गया और इसके बारे में ये एक्सप्लेन था। सो यहाँ आई होप
that you have understood well what was taught in today's video. Next topic of this chapter we will study in our next video. Thank you for watching.